प्यारे गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। आज का ये सत्संग हमें गुरु जी की संगत प्रोफेसर बीना बुद्ध की द्वारा प्राप्त हुआ है। गुरु जी प्रणाम, लख लख शुक्राना, लख लख आपका शुक्राना, जो मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुजी, बहुत दिनों से मैंने अपना शुक्राना नहीं प्रस्तुत किया क्योंकि मैं थोड़ा काम से बाहर भी गई हुई थी और मुझे तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके अंग संग रहने से मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई और मैं आज ये शुक्राना सत्संग अपना बोलना चाहती हूँ। मैं बीना बुद्ध की कश्मीर से और आप आज का शुक्राना सत्संग जो है मैं आपके ही महामंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे माफ करें और गुरु जी आप भी माफ करें, मुझे खांसी थोड़ा आ गई। गुरु जी आपके साथ रहने का मुझे पल पल महसूस होता है और आप हैं मेरे साथ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं अभी कश्मीर में, मुझे अक्टूबर में कोई कार्यक्रम जो मैं हर साल करती हूँ, इस साल भी करना था। मैंने कई जगह चिट्ठी वगैरह भेजी थी तो वहां से मुझे उसका जवाब भी आया। वो वहां से लोग आएंगे और भी लोग आएंगे। गुरुजी, मैं कश्मीर में प्रतिवर्ष, ये दूसरा साल है, मैं संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है वो करने जा रही हूँ। तो मैंने इस बार भी अभी सब जगह लिख दिया था कि जो भी अपने बच्चों का यज्ञोपवीत वहाँ के कश्मीर के खीर भवानी में करना चाहे, मंदिर में करना चाहे, तो वो मुझे कॉन्टेक्ट करे। तो कल मैंने ये फेसबुक पे डाला और आज मुझे एक परिवार ने फोन भी किया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई और आपका लाख लाख शुक्राना कि आपने मुझे उनका जवाब दिलवाया। और गुरुजी, अभी मैं चेन्नई गई थी, मैं वहां तमिल भाषा से कश्मीरी भाषा में ट्रांसलेशन कर रही हूँ तिरुकुलर ग्रंथ का। तो वहां भी मेरे कुछ पैसे पुराने बहुत दिनों से बंद थे, बंद नहीं थे, पड़े हुए थे, मैं वो भेज नहीं रहे थे, जैसा कि उमूमन होता ही है कि सरकारी कामों में बहुत डिले होता है। लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं वहां पहुंची तो मेरे वो पैसे भी मुझे मिल गए, जिसके लिए आपका लख लख शुक्राना और बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा काम भी अच्छे से हो रहा है। मेरी 2 पुस्तकें तमिल से कश्मीरी में और डोगरी में अनुवाद हुई हैं, वो भी वहां पर रिलीज हुई। उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना, क्योंकि वो सब ग्रुप आपने ही करवाया और आप ही ने मुझे लिखवाया, जैसा भी लिखा गया। तो उसके लिए भी आपका बहुत 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 शुक्राना। गुरुपा, मैं वहाँ चेन्नई में एक दिन बाथरूम में ही सुबह एक नहा रही थी तो मैं स्टूल पे बैठ गई थी क्योंकि नीचे मुझसे बैठा नहीं जाता है। तो एक दिन तो मैं ठीक रही, लेकिन दूसरे दिन पता नहीं कैसे गुरुपा मैं उस स्टूल से गिर पड़ी और मेरे सर पे काफी बड़ा एक फूला सा वैसा हो गया और पीछे कमर के नीचे रीढ़ की हड्डी के लास्ट पॉइंट पे मुझे वहां भी काफी दर्द हुआ। मैं 2 दिन तो बिल्कुल ही उठ ना सकी, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे पास वहां पे एक कोटाकल का तेल उन्होंने लाके दिया, मैंने वही लगाया और आपका जल प्रसाद को ग्रहण किया। मैं अपना लोटा साथ लेकर के गई थी और आपके स्वरूप को भी लेके गई थी। तो मैंने वो जल प्रसाद वहां भी पिया और कोई डॉक्टर के पास नहीं। मैं 3-4 दिन से अभी दर्द में थी, लेकिन अब आपके आशीर्वाद से गुरुपा आपने काफी आराम कर दिया, मुझे अभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं पहले से काफी ठीक हूँ। हालांकि मैं वापस इधर बॉम्बे आ गई हूँ, तो पहले मुझे लगा था कि मैं एक्सरे वगैरह कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ इतनी बरसात हो रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। तो लेकिन आज मुझे काफी फर्क महसूस हुआ। तो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि आपकी वजह से मैं घर में ही थोड़ा तेल वगैरह ये लगा करके काफी ठीक हो गई हूँ। तो इसके लिए आपका शुक्राना। गुरुजी, इतने ही छोटे 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 सत्संग होते रहते हैं और जिन्हें हमें कहना भी होता है, कहना भी चाहते हैं, लेकिन माहौल ठीक ना होने के कारण हम कर नहीं पाते। हालांकि मैं 1 हफ्ते से कोशिश कर रही थी कि मैं आपसे ये अपना शुक्राना सत्संग बोलूं, लेकिन मैं किसी के सामने या कोई ऐसे, मतलब मुझे समय अनुकूल नहीं लग रहा था। आज जब मैं अपने बॉम्बे के बेटे के घर में यहाँ आई तो मुझे मैं आज भी थोड़ा लेटी लेटी ही थी, क्योंकि मैंने बोला था कि गुरुपा कि मेरे पीछे में दर्द हो रहा है अभी भी, तो लेकिन आज कम है, आज कम है आपके आशीर्वाद से। और इसलिए अभी जब मैं पूजा करके उठी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना शुक्राना सत्संग आज ही कर लूँ। और अपना मुझे भी अच्छा लग रहा था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मैंने पीछे बराबर अपने सत्संग, शुक्राना सत्संग बोले थे। गुरुपा, मुझे बॉम्बे में भी आपका आश्रम मिल गया। जब मैं यहाँ आती हूँ तो वहाँ भी जाने का मुझे एक अपना घर जाने का मुझे एक मौका मिल जाता है। जब भी मैं बॉम्बे आऊंगी मैं ज्यादातर वहाँ सोमवार को जाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा दूर भी है और आने जाने में शाम को थोड़ा मुश्किल होगी।
इसलिए मैंने सोमवार का ही ज्यादातर कोशिश की है कि जब भी यहाँ पे होंगी मैं सोमवार को, तो आपका दर्शन करने जाऊंगी, आपका आशीर्वाद देने जाऊंगा। गुरुपा सब आपको मालूम है, मेरी बात, मेरा अंतर्मन, मेरा सब कुछ, और आप ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे समझा के मुझे रास्ता दिखाकर मुझसे कार्य करवाएंगे, और इन सब के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, तबीयत अब खराब होती है या कुछ भी होता है तो मैं आपसे ही अर्ज करती हूँ, अरदास करती हूँ कि आप मुझे ठीक करो। मुझे गुरुपा शुगर भी है, तो पहले तो अंग्रेजी दवाइयाँ खाती थी और मुझे बहुत मैं थक गई थी, उनसे कुछ इतना नहीं हुआ था। फिर एक मध्य प्रदेश में एक आयुर्वेदिक दवाई मैंने खाना शुरू करा है, तो अभी भी आपसे अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप ही अपना आशीर्वाद दीजिए। आपका जल प्रसाद मैं सुबह शाम सुबह ग्रहण करती हूँ, उससे दवाई भी खाती हूँ, सुबह उठते ही पीती हूँ और उसके आधे जल से मैं नहाती भी हूँ। गुरुपा आपसे ही मैं बारंबार निवेदन करती हूँ कि मेरा ये ठीक हो जाए, और टांगों में जो इतने वर्षों के बाद मुझे आपसे मिलने का, आपको देखने का, आपके अंग संग रहने का, आपके चरणों में पूजा करने का जो समय मिला है, काश ये मुझे पहले मिला होता। लेकिन अभी भी आपसे यही अरदास करती हूँ कि आप भले ही मुझे देर से मिले हैं, लेकिन आगे भी जब तक जिंदा हूँ तब तक इन टांगों में इतनी ताकत तो रखना कि मैं आपके दर्शन करने आपके आश्रम पर आ सकूं। गुरुजी लख लख शुक्राना। मैं हमेशा अपने इर्द गिर्द ही आपको महसूस करती हूँ, और आपका छोटा स्वरूप भी मैं लेकर के गई थी, उसको भी मैंने अब साथ साथ रखती हूँ, और वहां पर उसे ही बाहर रख करके मैंने अपना आपका महामंत्र रोज पढ़ती थी, और किसी भी दिन मैंने नारा नहीं किया। हाँ गुरुपा, पता नहीं क्यों कुछ समय से मुझे आलस जैसा आ रहा है कि कायदे से सुबह उठ के ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों सारे दिन जैसे मुझे फुर्सत ही नहीं मिलता है, और जैसे शाम होती है तब मेरे पूजा करने का मुहूर्त निकल आता है। पता नहीं, मैं आपसे वो भी अरदास करती हूँ कि इस मेरे आलसपना को कह लीजिए या कुछ भी, इसे आप ही ठीक कर सकते हैं। और आपका सत्संग भी मैं बराबर सुनती रहती हूँ, आपका बाकी सुबह जो भजन है वो भी सुनती हूँ, क्योंकि वो सुबह उठते ही मैं वो दोनों भजन अपने आपके सुनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो इन सब के लिए गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी आप सबका भी, जो भी मेरी संगत, जो भी मेरा ये सत्संग शुक्राना संगत सुन रही है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, आज मैं एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि हम सभी गुरु जी के बहुत दीवाने हैं, बहुत प्रेमी हैं। हर एक को उनका स्वरूप चाहिए, हर एक को उनका मतलब कोई भी ब्लेसिंग चाहिए। तो कभी कभी मैंने एक दिन इसी किसी सत्संग में ही कि उसमें सुना था कि कोई आंटी जी थी, उन्होंने लिखा था कि अगर गुरु जी की ब्लेसिंग किसी को चाहिए या करिए ऐसे चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पे फोन करें। तो उसको फोन किया। अभी मैं उस बच्चे का नाम नहीं बोलना चाहती, क्योंकि अभी मैं उसको आजमा रही हूँ, देख रही हूँ कि कब तक वो अपने काम को अंजाम देगा। तो गुरुजी उसने कहा कि हाँ मैं ब्लेसिंग्स तो भेज दूंगा, बहुत वो स्वरूप भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और आप उसका जो कोरियर चार्जेस है वो भेजिए। कोरियर चार्जेस भी 500 रुपए। अब आप बताइए कि ऐसा क्या वो सामान भेज रहा है कि 500 रुपए लगेंगे। खैर चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरे दिन कि नहीं हम आपका बर्दाश्त करा देंगे, ये करेंगे वो करें, उसका हम 11,000 या 1100 पता नहीं किसकी पर्ची। मैंने भैया अभी नहीं रहने दो, तो पहले एक चीज पूरा हो फिर दूसरा करते हैं। तो इस तरह से आज कहते कहते आप हो गए 14-15 दिन, अभी तक उस ब्लेसिंग का या उसका कहीं कुछ पता नहीं। और जब उसको कहो तो उसे गुस्सा सा चढ़ जाता है, तो कहता हाँ मैं पैसे वापस भेज दूंगा। खैर ये अलग बात है। तो मेरे यहाँ पर जो मेन मुद्दा है कहने का, पहली बात है आजकल बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं कि जो गुरु जी के ब्लेसिंग्स को फेसबुक पे दुनिया पे दिखाते हैं और आकर्षित करते हैं लोगों को कि ले लो, और उसके बाद कहते हैं नहीं हम पैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन आप इसके कोरियर चार्जेस भेज दीजिएगा, इस चीज का इतना दीजिएगा, इतना ब्लेसिंग है। उतना तो कोरियर में हम भी हजारों कोरियर्स करते हैं, लेकिन इतना नहीं लगता है। तो ये जो गुरु जी के नाम पर जो ये धोखाधड़ी या इस तरह की ब्लैकमेलिंग या इस तरह की मतलब चीजें हो रही हैं, हमें ही इसे रोकना है। इसे कोई दूसरा रोकने नहीं आएगा। तो हमें इन सब चीजों के प्रति आकर्षित होने की जरूरत नहीं है, और ना ही इस तरह से ब्लेसिंग प्राप्त करने की जरूरत है। अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है और हमारी पूजा भक्ति सब सच्ची है, तो हम जब भी किसी आश्रम में जाएंगे या कहीं ना कहीं किसी सत्संग में जाएंगे तो हमें गुरु जी की ब्लेसिंग खुद ब खुद मिल जाएगी। क्योंकि इस बात को मैंने खुद महसूस किया। मैं अभी थोड़े दिन पहले मेरे यहाँ मेरी बहन आई थी, तो मैं उसको लेकर के गुरु जी के आश्रम मंदिर यहाँ मुंबई में गई। तो वो उनके पति का देहांत अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गुरु जी से मिलवाया। तो जब मैं निकली तो बड़ी मतलब वहाँ पे निकली, दर्शन किए, बहुत अच्छे से हमने चाय प्रसाद पिया, और हमने वहाँ पे ब्रेड पकौड़ा खाया, हमने कड़ा प्रसाद खाया, जल प्रसाद को ग्रहण किया, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए। तो जब हम निकलने लगे तो मैंने अपनी बहन के लिए, मैं चाहती थी कि उसको कुछ ब्लेसिंग या कुछ स्वरूप मिल जाए, क्योंकि मैं उसे बड़े मंदिर भी लेके गई थी। उस दिन भी वहां नहीं मिल पाया था, और उनके पति उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैंने ज्यादा समय वहां पर नहीं गवाया था। तो जब हम निकले तो वहां पर एक अंकल जी मिले, तो उन्होंने, अंकल जी ने हमें बहुत अच्छा, उन मेरी बहन को ब्रेसलेट भी दिया और स्वरूप भी दिया, गुरु जी का स्वरूप भी दिया, और मतलब मुझे भी कहा, लेकिन मैंने अपनी बहन को कहा कि आप ले लो, और बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया दिया। तो मैंने अपने दिल में कहा कि जब गुरु जी को देना है तो वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह आपको दे ही देंगे। लेकिन हमें इन झूठे तरह के जो लोभी लोग हैं, जो इसको एक बिजनेस बना रहे हैं, हमें इन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
बल्कि वहीं पे खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि मुझसे कई लोग मांगते हैं, मुझसे कई लोगों को भेजे जिनको मैंने जोड़ा, तो कहते हैं अच्छा आप हमें भेज देना। तो मैंने उस दिन ये देखने के लिए अच्छा देखते हैं शायद ये कुछ भेजेगा तो हम दे दें, क्योंकि मुझे उससे पहले सोनू अंकल जी ने कुछ स्वरूप भेजे थे, तो मैंने यहाँ बॉम्बे में एक राजस्थान में जो थोड़े परेशान थे उनको वो दे दिया था स्वरूप, क्योंकि मुझे लगा कि गुरु जी ने इनके लिए शायद ये भिजवाया है, तो उनको मैंने भिजवा दिया था। और सोनू अंकल जी ने एक भी पैसा ना तो मांगा, मैंने लिखा भी था, लेकिन उन्होंने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और उन्होंने जिस तरह से सेवा करी, मेरा दिल उन्हें हर सुबह शाम दुआ ही देता है, क्योंकि उन्होंने जरूरतमंदों को, जिनको उसकी जरूरत है, वहां तक पहुंचाया। लेकिन उन्होंने उस मेरे बात का तो जवाब ही नहीं दिया। जब मैंने लिखा भी था कि आपको कितने पैसे लगे इसमें भेजने में, करने में, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। और मतलब वो उसको उन्होंने कोई वही नहीं दी। और वो शायद उन लोगों के लिए आए थे, क्योंकि एक राजस्थान में थी, एक इधर भी थे, मैंने उनको दे दिया था। तो इसी तरह और भी जिन लोगों को मैं जोड़ रही थी, तो वो कहते हमें दे दो, तो उनके लिए मैंने उस दिन जैसे उसको हद किया। लेकिन पिछले 14 दिन से मैं जो उसकी देख रही हूँ कि आज आएगा कल आएगा, और जब कुछ बोलो तो अच्छा हम आपके पैसे वापस कर देते हैं। बात 500 रुपए या 1000 की नहीं है, बात होती है उसूलों की। एक इंसान मसीहा जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के अनेक लोगों का भला कर रहा है, कर भी रहा है, किया है और करते रहेंगे। तो ऐसे इंसान के नाम पर जो ये धोखाधड़ी या इस तरह की हरकतें कर रही है, इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए, शुरुआत करने के लिए हम आंटी जी लोग ही इसके मतलब जो है असली लोग हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं, जो या इसको करते हैं। लेकिन हमें अपने पर विश्वास रखना चाहिए और गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए कि गुरुजी को जब अपनी ब्लेसिंग देनी है तो वो कहीं भी किसी भी तरह किसी ना किसी रूप में आकर के आपको जरूर देंगे, जरूर देंगे। मैंने खुद भी अब कई तरह से देख लिया मुझे, हालांकि गुरुजी मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में अभी बहुत टाइम से नहीं, 2-3 महीने में ही से ही आया है, लेकिन उनकी हर कृपा को मैंने खुद महसूस किया है और उनकी हर कृपा को मैं देख भी रही हूँ। तो इसलिए इन झूठी चीजों को, झूठे प्रचारों को, झूठी चीजों को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। संगत जी, मेरा ये सुझाव था, अगर किसी को बुरा ना लगे तो मैं माफी चाहती हूँ उनसे। मैंने एक जनरल बात कही, क्योंकि अभी भी कल परसों भी मुझे पता नहीं कहाँ से फोन आया, तो वो कह रहे इतना है ये है। मैंने कहा मुझे गुरुजी ने दे दिया, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे ये सब मतलब ऐसा लगता है जैसे ये लोग किसी के नाम पर या किसी के उस ब्रांड के आधार पर इस तरह के व्यापार करना शुरू इन्होंने कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, ये दुनिया है, यहाँ साधु भी है तो संत भी है और चोर भी है, यहाँ विश्वास पात्र इंसान भी है और विश्वासघात इंसान भी है, यहाँ माला पहनाने वाले लोग भी है तो पीठ में छुरा भोंकने वाले भी लोग हैं। लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना है और अपना जीवन आगे आगे चलाते रहना है। मैं अंत में अपना यहाँ पर ये शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं गुरु जी के लिए के प्रत्यक्ष अपनी अरदास करना चाहती हूँ और ये चंद पंक्तियां कहना चाहती हूँ। इतनी शक्ति हमें देना गुरुपा, संसार इतना न होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुपा, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे दिया क्या है हमने, हम न सोचे मिला क्या है हमको, हम ये सोचे दिया क्या है हमने। फूल खुशियों के बांटे सभी को, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुपा, मन का विश्वास कमजोर होना। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना मेरे अंग संग रहने का, मेरे मार्गदर्शन का, मेरा हर सुबह शाम आपका मेरे ऊपर आशीर्वाद जो बनाए रखते हैं उसका लख लख शुक्राना। गुरुजी आपका ये शुक्राना कहते बहुत छोटा सा वर्ड है, बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन आप हर व्यक्ति का, हर संगत का, हर आंटी जी का, हर अंकल जी का ध्यान रखते हैं। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। और आज का शुक्राना सत्संग मैं आपके ही महामंत्र से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना आप सभी संगत जी का और आप सभी लोगों का जिन्होंने इतनी देर से मेरे शुक्राना संगत को सुना। और गुरु जी आपका तो लख लख शुक्राना अंग संग रहने का, आपके आशीर्वाद देने का, हमारे हर कार्य को, हमारे हर दुख को दूर करने का, कष्ट को दूर करने का लख लख शुक्राना। धन्यवाद, सादर नमन।
अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। शुक्राना उन सभी संगत का जो हमारे साथ अपने इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें।